निकोल टेस्ला, एक ऐसा नाम जिसने सचमुच हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी जीनियस की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हमारी वायरलेस दुनिया है, ये जो बिजली है, इसकी बुनियाद आखिर रखी किसने थी? ये कहानी एक ऐसे जीनियस की है जिसे इतिहास ने लगभग बुला ही दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की। एक ऐसे विजनरी, एक ऐसे आविष्कारक जिनकी सोच अपने समय से दशकों, शायद सदियों आगे थी। आज हम जो एसी करंट, रेडियो और वायरलेस तकनीक इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी नींव टेस्ला ने ही रखी थी। तो चलिए उनकी इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रतिभा का जन्म आखिर हुआ कहाँ और कैसे? चलिए सीधे चलते हैं टेस्ला के शुरुआती सालों में, जहां उनके जीनियस होने के पहले संकेत मिलने शुरू हुए थे। टेस्ला का जन्म हुआ था 1856 में क्रोएशिया के एक छोटे से गांव स्मिलजान में। और बचपन से ही उनका दिमाग किसी आम इंसान जैसा था ही नहीं। सोचिए जरा, एक ऐसा बच्चा जिसकी याददाश्त इतनी गजब की थी कि वो पूरी की पूरी किताबें याद कर लेता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कोई भी आविष्कार बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में ही बना लेते थे, एक एक पुर्जे के साथ, बिल्कुल परफेक्ट। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने तो बस समझिए कि इस आग को और हवा दे दी, और बिजली के रहस्य सुलझाना उनका जुनून बन गया। और यहीं से शुरू हुआ विज्ञान के इतिहास का वो मशहूर टकराव जिसे आज हम करंट का महायुद्ध कहते हैं। एक तरफ थे निकोला टेस्ला और दूसरी तरफ थे उस दौर के सबसे बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन। तो एडिसन का दांव था डायरेक्ट करंट यानी डीसी पे, लेकिन डीसी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि वो ज्यादा दूर तक बिजली नहीं भेज सकता था और बहुत महंगा भी था। दूसरी तरफ टेस्ला लेकर आए ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। अब देखिए, टेस्ला का एसी सिस्टम हर मामले में डीसी से कहीं बेहतर था। ये सस्ता था, ज्यादा सेफ था, और सबसे बड़ी बात, ये बिजली को मीलों दूर तक भेज सकता था। कैसे? क्योंकि ट्रांसफार्मर से इसके वोल्टेज को घटाना बढ़ाना बहुत आसान था। मतलब ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी क्रांति थी। इस महायुद्ध में जबरदस्त टकराव हुआ, पर अंत में जीत विज्ञान की हुई, जीत टेस्ला की हुई। उनके एसी सिस्टम ने ही आज के हमारे मॉडर्न पावर ग्रिड की नींव रखी, जो हम सबके घरों तक बिजली पहुंचाता है। लेकिन रुकिए, टेस्ला की कहानी सिर्फ एसी करंट पर खत्म नहीं होती। उनका दिमाग तो समझिए आविष्कारों की एक फैक्ट्री था, जहां हर रोज नए नए आइडिया जन्म लेते थे। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन निकोल टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा आविष्कारों को पेटेंट करवाया। 300! ये नंबर ही उनकी असाधारण प्रतिभा का जीता जागता सबूत है। इनमें से कुछ तो हमारी आज की दुनिया का आधार हैं, जैसे एसी मोटर, और ये देखिए टेस्ला कॉइल, जो हाई वोल्टेज बिजली पैदा करती है। उनका सबसे बड़ा सपना तो था बिना तारों के पूरी दुनिया में एनर्जी भेजना। अरे, उन्होंने रेडियो की नींव भी रखी, भले ही इसका क्रेडिट किसी और को मिल गया। और हाँ, आज हम जो रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं ना, उसका सबसे पहला आइडिया भी टेस्ला का ही था। इतने शानदार आविष्कार, इतने कमाल के आइडियाज। लेकिन इस कहानी का अंत उतना सुखद नहीं है। टेस्ला के जीवन का आखिरी हिस्सा उनकी प्रतिभा के बिल्कुल उलट था। आइए उनकी विरासत और उनके जीवन के उन आखिरी दुखद सालों पर एक नज़र डालते हैं। ये एक लाइन टेस्ला की पूरी जिंदगी का सार बता देती है। उन्होंने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया, सिर्फ विज्ञान को पूजा। उनके लिए आविष्कार मानवता की भलाई के लिए थे, अपनी जेबें भरने के लिए नहीं। और शायद यही वजह है कि ये बात इतनी दुखद लगती है कि दुनिया को इतना कुछ देने वाला ये आविष्कारक अपने आखिरी दिनों में गरीबी और अकेलेपन से जूझ रहा था। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में उन्होंने अकेले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन टेस्ला की विरासत आज भी और शायद हमेशा जिंदा रहेगी। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि उनकी सोच का असर कितना गहरा और कितना बड़ा है। आज हमारे पास जो बिजली है, हमारे मोबाइल फोन, रेडियो, इलेक्ट्रिक मोटर, हर तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन सब में कहीं ना कहीं टेस्ला के विचारों की ही झलक है। और विज्ञान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनके सम्मान में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इंटरनेशनल यूनिट का नाम टेस्ला रखा गया। एक सच्चे जीनियस को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है? तो अगली बार जब कोई लाइट जलाएं या अपना फोन इस्तेमाल करें, तो एक पल के लिए निकोल टेस्ला को जरूर याद कीजिएगा। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर दुनिया ने टेस्ला के सारे आइडियाज को उस समय अपना लिया होता, तो आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे होती।